सीबीआई यहां सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी रेप मर्डर केस से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट के सामने रखी जाएगी अब तक की जांच का ब्यौरा। सीबीआई को बताना होगा अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ निकला। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। कोलकाता रेप कांड को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को आरजीकर अस्पताल परिसर में सीआईएसएफ तैनात रखने के लिए चिट्ठी लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। कोलकाता में छात्रों के विरोध को सामने झुकी ममता सरकार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की नई प्रिंसिपल का तबादला। वाइस प्रिंसिपल और चेस विभाग के हेड भी हटाए गए। नए प्रिंसिपल की हुई नियुक्ति। कोलकाता केस में सौरभ नाम के शख्स से सीबीआई ने की पूछताछ। वारदात से पहले अस्पताल में सौरभ ने मुख्य आरोपी संजय रॉय से मुलाकात की थी। कोर्ट प्रिंसिपल संदीप घोष की कार भी सीबीआई जांच के दायरे में। कार को लाया गया सीबीआई दफ्तर। सूत्रों का दावा, सीबीआई की टीम कार की लेना चाहती है तलाशी। सीबीआई की जांच में एएसआई अनूप दत्ता की भूमिका संदेह के घेरे में। अनूप दत्ता और मुख्य आरोपी संजय रॉय के बीच गहरी दोस्ती थी। संजय और अनूप के बयानों को किया जा रहा क्रॉस चेक। लेडी डॉक्टर के माता पिता से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। बेटी को खोने पर झलका पिता का दर्द। बोले घटना के 13 दिन बाद भी नहीं मिली जानकारी। आखिर कौन है हत्या का जिम्मेदार। कोलकाता मामले पर सांसद हेमा मालिनी का बयान। इस तरह की घटना होना काफी दुखदायक। केंद्र सरकार लेगी ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन। सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा भरोसा। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने राजघाट पहुंचकर प्रोटेस्ट किया। अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की। कोलकाता की घटना को लेकर पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने जताया विरोध। कैंडल मार्च में सौरव गांगुली की पत्नी और बेटी शामिल हुई। पीड़िता के लिए मांगा इंसाफ। डॉक्टर रेप मर्डर मामले में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। आज भी कोलकाता समेत कई शहरों में विरोध जताएंगे डॉक्टर। कोलकाता मामले में इंसाफ की मांग। दिल्ली में आज भी जारी रहेगी डॉक्टर्स की हड़ताल। सफदरजंग अस्पताल में हड़ताल पर रहेंगे रेजिडेंट डॉक्टर। कोलकाता की घटना का विरोध। डॉक्टर्स की सुरक्षा की कर रहे मांग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लिखा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को खत। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बातचीत। पोलैंड में बोले पीएम मोदी, भारत युद्ध नहीं शांति में करता है भरोसा। भारत का रखा रुख साफ। ये युद्ध का युग नहीं, किसी देश में संकट आए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है भारत। पीएम मोदी ने वॉर्सो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम ने कहा शानदार स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोग और पोलैंड की जनता के रहेंगे आभारी। 45 साल बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पोलैंड। पीएम मोदी ने इसके लिए खुद को खुशनसीब बताया। कहा कई देशों में दशकों तक नहीं पहुंचा भारत का पीएम, लेकिन अब बदली है परिस्थितियां। पीएम मोदी ने कहा दशकों तक भारत की नीति थी सभी देशों से बनाओ समान रूप से दूरी, मगर आज की नीति है सभी देशों से बनाओ एक जैसी नजदीकी। सबसे जुड़ना चाहता है आज का भारत। पीएम मोदी ने कहा भारत का एक ही मंत्र, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। कहीं भी युद्ध हो मानवता को रखें सबसे ऊपर। दुनिया भर के लोगों की मदद करता है भारत। कोविड के दौरान दिखाई ह्यूमैनिटी। पीएम मोदी बोले सबके हित की सोचता है आज का भारत। आज भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही पूरी दुनिया। भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स का नहीं संस्कारों का विषय। पीएम मोदी ने किया स्पेस मिशन का जिक्र। आने वाले कुछ साल में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश में जुटा है भारत। अब मेड इन इंडिया गगनयान लॉन्च करने की भी तैयारी। पीएम मोदी ने कहा हमारे जाम साहब को पोलैंड में हर कोई गुड महाराजा के नाम से जानता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा था, जाम साहब दिग्विजय सिंह जी मदद के लिए आए आगे। पीएम मोदी ने वॉर्सो में गुड महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने पोलिश भारतीय विरासत को नमन किया। जाम साहब ऑफ नवानगर स्मारक पर चढ़ाए फूल। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में डांडिया किया। वॉर्सो में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। पीएम के स्वागत में लोगों ने लगाए नारे। ढोल नगाड़ों के साथ पीएम का वेलकम हुआ। पीएम को देख बच्चे भी खुश हुए। पीएम मोदी वॉर्सो से आज रात यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। पीएम की कीव यात्रा से पहले भारत ने कहा यूक्रेन में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए योगदान देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान।
पीएम मोदी 23 की सुबह पहुंचेंगे कीव। ट्रेन से करीब 10 घंटे का सफर तय कर पहुंचेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव। पीएम करीब 7 घंटे रुकेंगे कीव में। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय का आधिकारिक बयान। द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा। आपसी हितों और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा होगी। बदलापुर के स्कूल में बच्चों की दरिंदगी। 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी अक्षय शिंदे कल कल्याण कोर्ट में किया गया था पेश। ठाणे के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों से दरिंदगी। यौन शोषण के आरोपी के घर कल शाम अज्ञात लोगों ने हमला किया। घर में घुसकर तोड़फोड़ की। स्कूल में यौन शोषण की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार का फैसला। 1 महीने के अंदर सभी स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश, नहीं तो स्कूल संचालन की अनुमति होगी रद्द। बदलापुर में हुई वारदात से लोगों में आक्रोश। मुंबई के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन। परेल में सड़कों पर उतरे लोग। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न की घटना से लोगों में उबाल। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। अंधेरी स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन। बदलापुर की घटना के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मंत्रालय के अंदर जाने से पहले रोका। वर्षा गायकवाड़ ने कहा, सीएम शिंदे वहां के पालक मंत्री क्यों नहीं गए बदलापुर। बदलापुर की घटना के विरोध में महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को बुलाया महाराष्ट्र बंद। एनडीए के घटक दलों की बैठक में फैसला। महाविकास अघाड़ी के सभी सहयोगी दल शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, राजनीति से प्रेरित था। बदलापुर में हुआ विरोध प्रदर्शन। बाहरी थे अधिकांश प्रदर्शनकारी। घटना पर राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने मांगा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा। कहा, आजकल महाराष्ट्र में कम और दिल्ली में ज्यादा नजर आते हैं राज्य के गृह मंत्री। देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। बच्चियों से दरिंदगी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। एक्सपोज कर पूछा, बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की आज पहली बैठक। अल्पसंख्यक और कानून मंत्रालय के अधिकारी मौजूदा कानून और नए कानून की देंगे जानकारी। सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में मीटिंग होगी। वक्फ बिल के समर्थन में खुलकर आए जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल। कहा, मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का होगा फायदा। संसद के अगले सत्र में रिपोर्ट देने की जताई उम्मीद। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद और अन्य मुस्लिम संगठन संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सेबी प्रमुख के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आर पार के मूड में कांग्रेस। आज देशव्यापी प्रदर्शन। ईडी दफ्तरों का घेराव करेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी और खड़गे आज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। फारूक और महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का निशाना। कहा, ये वही कांग्रेस जो कभी आतंकवादियों के लिए बिछाती थी रेड कार्पेट। पीएम मोदी की अगुवाई में हुआ कश्मीर का विकास। महाराष्ट्र सरकार को शरद पवार का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से छात्रों की मांग सुने सरकार, नहीं तो लूंगा आंदोलन में हिस्सा। छात्रों के लिए करूंगा न्याय की मांग। पुणे में चल रहा छात्रों का प्रदर्शन। एमपीएससी और बैंकिंग की एक ही दिन 25 अगस्त को परीक्षा। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजूखाने की एसआई सर्वे का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। SC/ST आरक्षण को लेकर बुलाए गए भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। कुछ जगहों पर प्रदर्शन के नाम पर उत्पात। भारत बंद के दौरान कुछ जगहों पर जबरन दुकानें बंद कराने का भी आरोप। SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए बंद के दौरान बिहार के गोपालगंज में फंसी एम्बुलेंस और बच्चों से भरी बस। आज भी देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। कई राज्यों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। राजस्थान में बारिश की वजह से कई जगह जल भराव हुआ। जोधपुर में अस्पताल के पास पानी जमा हुआ। यूपी के घाघरा नदी खतरे के निशान के पार। गोंडा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है नदी। गोरखपुर में उफनाई राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। आंध्र प्रदेश की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मरने वालों की तादाद बढ़कर 17। पटना में सेप्टिक टैंक में फंसे 4 मजदूरों की मौत। कल सुबह 11 बजे से फंसे थे मजदूर। यूपी के बरेली में हिंदू युवक का धर्मांतरण कराकर निकाह कराने का आरोप।
लुसाने डायमंड लीग में आज एक्शन में दिखेंगे नीरज चोपड़ा। आज रात करीब 12 बजे होगा मुकाबला। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023 से 24 मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए रोहित शर्मा।